मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। जाफिर एक्सप्रेस के हमलावरों, सहूलतकारों और हमदर्दों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास में अस्करी हुकाम, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और GB के नुमाइंदों की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने और तमाम सूबों का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फैसला हुआ कि रवायती और डिजिटल मीडिया पर कौमी बयानिए और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, बानी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। अल-यमीन गंडापुर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। KP में गवर्नेंस किसका फर्ज बनता है, किसने बेहतरीन फोर्स खड़ी करनी थी। खैबर पख्तूनख्वा में CTD कहाँ है, कितना फौल है। पाक अफगान सरहद पर 1400 चौकियां कायम है। सरहद पर बाड़ लगाने का काम 92% मुकम्मल हो चुका है। दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे, किसी से नरमी नहीं होगी। बलूचिस्तान के वज़रा और सूबाई तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू। ज़हूर बलीदी ने कहा, दहशतगर्दों के पीछे गैर मुल्की अनासर हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। शुएब नौशरवानी बोले, हमने हर फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दी। कोई बायकॉट करे तो उसे पकड़कर डायलॉग की टेबल पर नहीं ला सकते। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए रजाकाराना पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन बरकरार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। आला सतह इजलास में कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का प्रोग्राम नवंबर 2023 से जारी है। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फ्राहम किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी भी कायम कर दी। मसाइल के अजाले के लिए वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी सूबों का दौरा करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली सस्ती करने का ऐलान जल्द मुतवक्के है। बिजली की कीमत में कमी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फरोग मिलेगा। ब्लूमबर्ग इंटरव्यू में वज़ीर खजाना ने कहा, वज़ीर आज़म ने बताया, हुकूमत बिजली के निर्खों में कमी के लिए इक़दाम कर रही है। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी किया जाएगा। रियल स्टेट, रिटेल और ज़राअत के शोबे को भी टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। सार्फिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी के लिए नेपरा में दरखास्त दायर। समाज 4 अप्रैल को होगी। हुकूमती रिलीफ का इतलाक लाइफलाइन के अलावा दिगर तमाम सार्फिन पर भी होगा। IMF की पाकिस्तान के साथ $1.3 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग मुआहदे की तस्दीक। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक का कहना है, पाकिस्तान के साथ EFF और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान ने पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। $1 अरब की अगली किस्त जारी हो गई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के $1.3 अरब 28 माह में फ्राहम किए जाएंगे। स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हो गया। पानी की कमी की वजह से कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। हुकूमत को इंतहाई संजीदा होना चाहिए। बार बार कह रहे हैं, पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मजीद कहा, घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 5,000 और 10,000 रुपए जुर्माना करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अदालत की तमाम कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने की हिदायत। वाटर मीटर्स की कीमत सारिफ से लिए जाएगी। मुल्क भर में आज जुम्मतुल विदा और यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। नमाज जुमा के बाद किबला अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन कौज से तजदीद अहद के लिए रैलियाँ। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर, कराची समेत शहर शहर रैलियाँ। मसलूम फ़लस्तीनियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी से इसराइली जाहिरियत रोकने का मुतालबा।
और यौमुल कुद्स पर भी इसराइल की दहशतगर्दी ना थमी। ताज़ा हमलों में हमास तर्जुमान समेत 40 फलस्तीनी शहीद। अब्दुल लतीफ को जबालिया में शहीद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले 10,000 लाशें मौजूद हैं। गजा की सख्त नाकाबंदी के बाद शदीद गजाई बहरान, लाखों फलस्तीनियों का सहर और अफ्तार में बॉयल सब्जियों पर गुजारा। उधर तबाह हाल फलस्तीनियों